महादेव का वरदान। एक गरीब परिवार की कहानी। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामदीन अपनी पत्नी सुशीला और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामदीन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन जमीन इतनी बंजर थी कि उससे परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। ऊपर से गांव का जमींदार रघु, जो बहुत कठोर और लालची था, हर महीने कर्ज के पैसे मांगता। एक दिन रामदीन अपने खेत में बैठा मिट्टी को हाथ में लेकर रो रहा था। उसकी पत्नी सुशीला घर के काम में लगी थी और गोपाल भूख से रो रहा था। रामदीन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं और मेरे बच्चे कितनी तकलीफें सहें। उसी रात गांव में एक साधु आया। वह साधारण धोती पहने, एक लकड़ी का डंडा लिए और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। वह सीधे रामदीन के घर की ओर बढ़ा। साधु ने घर के बाहर खड़े होकर आवाज दी, कोई है? क्या मुझे रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? रामदीन ने साधु को देखा और बोला, महात्मा जी, हमारा घर बहुत छोटा है और हम खुद मुश्किल में हैं, लेकिन एक कोने में आपके लिए जगह बन जाएगी। कृपया अंदर आ जाइए। साधु मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने देखा कि घर में खाने को सिर्फ एक रोटी बची थी। सुशीला ने वह रोटी साधु के सामने रख दी। हमारे पास और कुछ नहीं है महात्मा जी, इसे ग्रहण कर लीजिए। साधु ने रोटी खाई और रामदीन से कहा, तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी जमीन है। ये बंजर हो चुकी है। हम कितना भी मेहनत करें, फसल नहीं उगती। अगर यह ठीक हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी माला से एक रुद्राक्ष तोड़ा और कहा, यह रुद्राक्ष अपने खेत में गाड़ दो, लेकिन ध्यान रहे, इसे गाड़ने के बाद अपने खेत में पूरी श्रद्धा और मेहनत से काम करना। शिव का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। सुशीला और रामदीन ने साधु के चरण छुए और रुद्राक्ष लेकर खेत में गाड़ दिया। अगले दिन सुबह जब रामदीन ने खेत की ओर देखा तो चमत्कार हो गया। सूखी जमीन पर हरी भरी फसलें लहलहा रही थी। ये देखकर रामदीन और सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में रामदीन का जीवन बदल गया। उनकी फसलें इतनी बढ़िया हुईं कि उन्होंने रघु का पूरा कर्ज चुका दिया। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान थे। रामदीन ने गांव में साधु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी एक दिन सपने में महादेव ने रामदीन को दर्शन दिए और कहा, रामदीन, मैं वही साधु था। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखकर मैं तुम्हारी मदद करने आया था। हमेशा याद रखना, मेहनत और श्रद्धा का फल जरूर मिलता है। रामदीन ने महादेव के चरणों में झुकते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपका आभारी हूं। मैं हमेशा सच्चे दिल से मेहनत और भक्ति करता रहूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आस्था रखते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है, जो कठिन समय में भी सच्चाई और दया का दामन नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और भक्ति का फल हमें अवश्य मिलता है। भगवान महादेव ने रामदीन की मदद इसलिए की क्योंकि उसने कठिन समय में भी अपनी दया, सच्चाई और आस्था को नहीं छोड़ा। याद रखें, जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो ईश्वर हमेशा आपकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।